पोलियो से ग्रसित यदि कोई बच्चा घर में होगा जी तो जो पूरी फैमिली को पोलियो होने की संभावना रहती है। मतलब वायरस जनित जितने भी वो संक्रामक होते हैं सब HIV बोलते हैं, सुइयों से भी फैल जाता है। कैसे? कैरिकॉम एक वर्ड आया, कैरिकॉम जानते क्या होता है? HIV इन्फेक्टेड कोई व्यक्ति उसमें मच्छर काट ले जी तो वही मच्छर मेरे को भी काट ले तो कैसे पता चलेगा यार? तापमान ज्यादा हो तो उसको कैसे पता चल रहा है अपने आप? हाँ जी दुर्गेश जी, जी सर। ग्रेनेडियर रेजिमेंट से आते हैं क्या? जी सर, एक यह वोकेशनल ट्रेनिंग संस्थान की जहाँ से मैंने DCA किया था सर। तो उसका नाम ग्रेनेडियर कैसे रख दिया भाई? सर यह आर्मी की एक शिक्षा थी, उसके नाम पर रखा गया क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग था आर्मी पर्सनल के लिए। क्यों 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 रखा गया है? ग्रेनेडियर क्यों रखा गया? सर माफी चाहता हूँ सर, इसके बारे में जानकारी। जबलपुर को बिलोंग करते हैं ना? जी सर, मैं मिडला से हूँ सर, जबलपुर से मैंने एडमिशन किया था जी। जबलपुर का नाम क्यों लिया जाता डिफेंस सर्विसेज में इतना ज्यादा? सर क्या खास बात है वहाँ पे? जबलपुर में 4 डिफेंस कारखाने हैं, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गन कैश फैक्ट्री और इसके अलावा सर सेंटर भी है, जैसे कि ग्रेनेडियर है, सिग्नल फोर्स है, एक मुख्य केंद्र भी है जबलपुर में सर। अच्छा अच्छा। तो जबलपुर में बनाने के पीछे क्या औचित्य थी? वाई जबलपुर, वाई नॉट भोपाल, वाई नॉट इंदौर? जबलपुर ही क्यों बनाया गया? सर इसका मूल कारण ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश शासन ने यहाँ अपना केंद्र बनाया था। जब उन्होंने सागर टेरिटरीज से गठन किया था तो उसका केंद्र जबलपुर बनाया था। यहाँ छावनी भी स्थापित की थी, इसीलिए यहाँ पहले से अवसंरचना था, ठीक, इसलिए यहाँ केंद्र और कारखाने स्थापित किए गए। आपने कंप्यूटर साइंस में किया है? BSc DCA किया है? डिप्लोमा जी सर। अच्छा अच्छा। और इससे पहले आपने BSc किया मैंने, जूलॉजी बॉटनी? जूलॉजी से जी। अच्छा अच्छा। बॉटनी में एक बायोडायवर्सिटी रजिस्टर होता है, सुना है आपने? बायोडायवर्सिटी रजिस्टर। सर माफी चाहता हूँ, रजिस्टर के बारे में नहीं सुना सर। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन सुना है आपने? जी सर। क्या होता है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन? सर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन तात्पर्य है कि किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले विभिन्न पेड़ पौधों जंतुओं की जो प्रजाति है उनका संरक्षण करना। तो बायोडायवर्सिटी क्यों बोला? बायोडायवर्सिटी का मतलब जंतु, जीव जंतु, पेड़ पौधे का संरक्षण बोल देते। बायोडायवर्सिटी क्यों बोल रहे हैं? सर क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के जीवों की अलग प्रजातियों का संरक्षण की जाती है, इससे बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। तो कंजर्व करने की क्या आवश्यकता है उसको? बायोडायवर्सिटी को क्या फायदा उससे? सर इससे पूरा एनवायरनमेंट जोड़ा है। यदि बायोडायवर्सिटी कंजर्व नहीं करेंगे तो मानव का पूरा एनवायरनमेंट इससे इफेक्ट होगा। क्या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंजर्वेशन क्यों जरूरी? कौन सी प्रोसेस है जिस पर जो है नेगेटिव इफेक्ट होगा यदि बायोडायवर्सिटी को कंजर्व नहीं करेंगे तो? सर इससे जो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल है वो पूरी प्रभावित होंगे सर। अच्छा, कैसे? क्योंकि सभी जो एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं और सभी आपस में एक दूसरे से निर्भर है एक दूसरे पर। यदि कोई भी जीव यदि नहीं रहता तो उससे पूरी श्रृंखला प्रभावित होगी सर, और पूरा जो क्रम है प्रकृति का वह बिगड़ जाएगा, इसलिए जरूरी है। अभी मैं देख रहा हूँ कि क्रो विलुप्त हो गए। जी सर। तो इससे खाद्य श्रृंखला क्या प्रभावित हो रही? कुछ नहीं। स्पैरो विलुप्त हो गई जी, क्या खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो? विलुप्त हो गए विलुप्त हो गए, खत्म। सर इनकी संख्या में निश्चित रूप से कमी आ रही है, और इसका प्रभाव यह है कि इन पर जो निर्भर छोटे छोटे जीव हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। जैसे कि छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, उनकी मात्रा बढ़ रही है क्योंकि उन्हें खाकर संतुलन स्थापित करते हैं, तो उनकी मात्रा बढ़ने से जैसे कि फिर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न भी हो रहे हैं, बीमारियां फैलती हैं। अच्छा अच्छा। तो ये जो रोग उत्पन्न होते हैं जी, कुछ रोग ऐसा कहा जाता है, कुछ रोग जो है बैक्टीरिया जनरेटेड होते हैं, कुछ वायरस से होते हैं। बैक्टीरिया वायरस होते क्या? बैक्टीरिया वायरस को भी ये क्या सर बैक्टीरिया और वायरस पक्षी खाते हैं क्या बैक्टीरिया वायरस? जी नहीं सर, बैक्टीरिया वायरस पर पक्षी को नहीं खाते हैं सर। पक्षी जो है विभिन्न छोटे कीट इंसेक्ट हैं उनको खाते हैं, जैसे कि
भौरे हो गए, मधुमक्खी, इस प्रकार के हम कैसे पता है बैक्टीरिया है ये वायरस है? सब दोनों की संरचनाएं अलग अलग होती हैं। जैसे कि वायरस है उसमें न्यूक्लिक अम्ल और एक प्रोटीन का कोट पाया जाता है, जबकि जो बैक्टीरिया है उसकी संरचना अलग होती है। इसमें प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा भित्ति और मीजोसोम जैसे ऑर्गन पाए जाते हैं। इनकी संरचना जटिल होती है। अच्छा, तो वायरस जनित जो बीमारियां होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है, जी ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि इनका यह संक्रामक होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अधिक तीव्र गति से फैलती है, इसलिए यह ज्यादा। और बैक्टीरिया? बैक्टीरिया अपेक्षाकृत कम संक्रामक हो, ऐसे जहां तक समझ पा रहा हूँ सर मैं। और इसका मुख्य कारण है कि वायरस जो है सर लंबे समय तक निर्जीव अवस्था में रह सकते हैं और बाद में पुनः सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए ज्यादा खतरनाक माना जाता है। एक पोलियो जी, बैक्टीरिया जनित है या वायरस जनित है? पोलियो वायरस जनित है सर। अच्छा, तो पोलियो संक्रामक नहीं होता है? सर पोलियो होता है संक्रामक से। होता है संक्रामक। HIV? HIV एक संक्रामक है सर, वायरस जनित रोग है। मतलब वायरस जनित जितने भी वो संक्रामक होते हैं सब? सर वायरस जनित भी, बैक्टीरिया जनित भी संक्रामक होते हैं इसमें। अच्छा, मतलब पोलियो से ग्रसित यदि कोई बच्चा घर में होगा जी, तो जो पूरी फैमिली को पोलियो होने की संभावना रहती है? सर इसका पोलियो मेलाइटिस वायरस पाया जाता है, यदि वह फैल जाता है दूसरे व्यक्ति में तो संक्रमण होने की संभावना है। मतलब यदि कोई पोलियो से ग्रसित व्यक्ति आपके पास में हो तो उसे दूर रहना चाहिए हमको, नहीं तो हो सकता है पोलियो। सर छुओ मत उसको, हाथ मत लगाओ उसको। सर ऐसा नहीं, संक्रामक क्या होता है? उसके साथ रक्त या जैसे कि अन्य और जो है थूक इनके संपर्क में आने से फैलेगा सर ये। अच्छा, जी तो मतलब पोलियो से ग्रसित व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है? सर माफी चाहते हैं, इस बारे में अध्ययन करूंगा सर। और HIV से ग्रसित व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है क्या? सर इससे दूसरे व्यक्ति को भी फैलने की संभावना है HIV की सर। अच्छा, यदि ब्लड डोनेट किया जाता है तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये जो ब्लड HIV ने है या नहीं इसमें? सर इसके लिए विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे कि एलिसा टेस्ट, साउदर्न ब्लॉट टेस्ट, इनके माध्यम से जांच की जाती है कि व्यक्ति एड्स संक्रमित है या नहीं, HIV संक्रमित है या नहीं। HIV बोलते हैं सुइयों से भी फैल जाता है, कैसे? जी सर, संक्रमित सुई से यदि किसी व्यक्ति को यूज की हुई सुई दूसरे व्यक्ति को लगाया जाता है तो उसके माध्यम से फैलने की संभावना रहती है इसकी। जी, HIV इंफेक्टेड कोई व्यक्ति उसमें मच्छर काट ले जी, और वही मच्छर मेरे को भी काट ले तो जी वो तो ब्लड, मच्छर क्या करता है? सर इसके बारे में अध्ययन करूंगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसके बारे में सर, ये मच्छर काटने से फैलता ही नहीं फैलता इस बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपने पढ़ा है? जी सर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर क्या होता है? सर हार्डवेयर भौतिक उपकरण होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, जबकि सॉफ्टवेयर डिजिटल होते हैं, ये कंप्यूटर के संचालन के लिए और हार्डवेयर के उपयोग में काम आते हैं। इन्हें हम छू नहीं सकते, केवल इनका यूज कर सकते हैं इंटरफेस के माध्यम से। तो मतलब यदि कंप्यूटर में हार्डवेयर नहीं हो जी, तो क्या कंप्यूटर चल सकता है सॉफ्टवेयर से? नहीं सर, हमें कंप्यूटर को चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता है, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की। अच्छा, हार्डवेयर जैसे कि हम माउस, कीबोर्ड के माध्यम से हम कंप्यूटर को संकेत देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इसलिए दोनों की आवश्यक है सर। एक और कंसेप्ट आया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जी सर। क्या होता है? सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐसी अवधारणा है जिसमें कि विभिन्न उपकरण इंटरनेट के माध्यम से आपस में कनेक्टेड रहते हैं और आपस में सूचना और जानकारी शेयर कर स्वयं को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि तापमान अधिक होने पर एसी का स्वयं बंद हो जाए, पंखे का बंद हो जाए, इससे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में माना जाता है। तो कैसे पता चलेगा तापमान ज्यादा हो गया, उसको कैसे पता चल रहा है अपने आप? सर इनमें विभिन्न प्रकार के सेंसर लगे होते हैं, विभिन्न प्रकार के उपकरण लगे होते हैं जो स्वयं उसके अनुसार निर्णय लेते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से जुड़े होते हैं और स्वयं की इनकी सोचने की, निर्णय करने की क्षमता होती है, इसलिए उन्हें इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा है। तो इंटरनेट नहीं आया तो जब भी ऐसे ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। सर लेकिन इसमें विभिन्न डिवाइस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, लेकिन इंटरनेट
इंटरनेट थिंग्स में विभिन्न डिवाइस आपस में डेटा शेयर करती हैं और कम्युनिकेट करती हैं। कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट जरूरी है। जी सर, इसके अलावा और उपकरण है इंटरनेट के अलावा। जो पहले टेलीफोन पे बात करते थे, इंटरनेट कहाँ रहता था? सर रेडियो फ्रिक्वेंसी का भी उपयोग करके कम्युनिकेशन किया जा सकता है उसमें। अच्छा, जी इंटरनेट की जरूरत नहीं है। सर, अलग अलग उसके उपयोग है। इंटरनेट रेडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से भी और माइक्रोवेव जैसी तरंगों का कम्युनिकेशन में भी उपयोग किया जाता है। अच्छा, तो अभी अभी जो मोबाइल से कम्युनिकेशन करते हैं, जी इसमें इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है, माइक्रोवेव्स का प्रयोग हो रहा है। सर, माइक्रोवेव्स का माध्यम से हम कनेक्ट हो पाते हैं इसमें। तो ये टावर लगे हुए हैं, ये टावर क्या करते हैं? सर, ये माइक्रोवेव्स के माध्यम से उत्पन्न करते हैं जिससे हम कनेक्ट हो पाते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो मेरे घर तो जो है टीवी जो है मेरे घर, उससे चलता है इंटरनेट से। सर एक्चुअली इंटरनेट इंटरनेशनल एक नेटवर्क का नाम है जो जिसे जोड़ने में माइक्रोवेव तरंग का उपयोग किया जाता है। अभी पहले पहले किसी जमाने में टीवी के लिए ऊपर, जी सर, एंटीना का उपयोग किया जाता था। अब जो है केवल वायर लगा दो, तो मतलब क्या पूरी टेक्नोलॉजी बदल गई है या केवल? सर तकनीक में बदलाव तो आया सर, इसलिए एंटीना नहीं, उसके अलावा दूसरे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। चलिए, एक अंतिम प्रश्न मेरा, यदि जी आप जिस क्षेत्र में एसडीएम के बतौर पदस्थ हैं, जी यदि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जी एकाएक हिंसा होने लग गई, एकाएक दंगा भड़क जाता है वहां पर, जी कोई एक जुलूस निकल रहा था, जी वो जुलूस जो है हिंसा में बदल जाता है, धार्मिक जो है हिंसा होने लग जाती है, जी धर्म के आधार पर धार्मिक दंगा के रूप में जो है, तो आप किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसको, दंगे को रोकेंगे? सर, इसमें मैं विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकता हूँ, जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी है। इसके माध्यम से मैं भीड़ की निगरानी रख सकता हूँ, भीड़ के मूवमेंट पर नजर रख सकता हूँ, और इसके अलावा जो उपद्रवी है उनकी पहचान के लिए भी इसका उपयोग कर सकता हूँ सर मैं। और इसके अलावा सर, जैसे कि मोबाइल नेटवर्क फ्रिक्वेंसी है, इसके माध्यम से मैं भीड़ आने का अंदाजा लगा सकता हूँ उससे। और इसके अलावा सर, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विभिन्न प्रकार की, जैसे कि मोबाइल है, हैम रेडियो है, इनके माध्यम से अपने वरिष्ठ अधिकारी और जो अन्य अधिकारी जो मौके पर तैनात थे उनके माध्यम से मैं कम्युनिकेट करके बेहतर तरीके से निर्णय ले सकता हूँ सर। हैम रेडियो का प्रयोग और भी कहीं अभी हुआ है क्या? काफी नाम सुनने में आया, कहीं प्रयोग में हुआ है? जी सर, हैम रेडियो के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष यात्री श्री शुभांशु शुक्ला ने छात्रों से बातचीत की थी सर, अच्छा, हैम रेडियो के माध्यम से। तो ये वहाँ पे मोबाइल नहीं चलता है, मोबाइल से ही जो वहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी तो रहती है, माइक्रोवेव्स भी है, जी सर। हैम रेडियो तो सर हैम रेडियो जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी के प्रकार करता है, जबकि जो मोबाइल है माइक्रोवेव और इंटरनेट के माध्यम से काम करता है, जो कि वहां तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए रेडियो फ्रिक्वेंसी का इसका उपयोग किया जाता है। तो वो सैटेलाइट फोन नहीं है क्या? सर, इसके बारे में मैं थोड़ा और अध्ययन करना। जी मैम। दुर्गेश जी दुर्गेश नाम तो बताओ। मैम, दुर्गेश दो शब्दों से मिलकर बना है, दुर्ग और ईश, जिसका अर्थ होता है किलों का स्वामी या किलों का अध्यक्ष। तो इसमें संधि है, समास है? मैम, दोनों ही इसमें गुण और संधि और सामान्य तत्पुरुष समास है। सामान्यतः तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास जिसमें का के की विभक्तियों का विलोप होता है उसे सामान्य तत्पुरुष समास कहते हैं। संबंध को दर्शाता है। जी अच्छा, ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है दुर्गेश? मैम, भावनात्मक बुद्धिमत्ता शब्द पर स्वयं की और दूसरों की भावनाओं को समुचित प्रबंधन कर निर्णय लेना भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाती है। और परसिवरेंस क्या होता है? मैम, परसुवेंस एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का एक तरीका है जिसके माध्यम से, परसुएशन नहीं, परसिवरेंस, व्यवसायिता। माफी चाहता हूँ मैम, इसके बारे में अध्ययन करूंगा भी, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। आपने लिखा है निरंतर सीखने व सुधार करने की क्षमता, इसको परसिवरेंस ही कहते हैं। सॉरी, माफी चाहता हूँ मैं। निरंतरता। जी मैम, निरंतर ये है कि अपने दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति के तक निरंतर अपने कार्य में बने रहना निरंतरता कहलाता है। यही परसिवरेंस। जी मैम। डायरी लेखन का अधिकार आपको संविधान का कौन सा आर्टिकल दे रहा है? मैम, संविधान का अनुच्छेद 19(1) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मुझे अधिकार है। मंडला का ओडीओपी क्या है? मैम, मंडला का ओडीपी है कोदो और कुटकी। कोदो कुटकी जी। है ना। और जबलपुर का? मैम, जबलपुर का है मटर। मटर। जी।
अच्छा, मटर क्या है? दलहन है, तिलहन है, क्या है? मैम मटर दलहन फसल के अंतर्गत आता है। क्यों भाई इसको दलहन में क्यों रख दिया है? मैम क्योंकि इससे दाल बनाई जाती है मटर से, इसलिए दलहन चलता अच्छा, 3 रबी की और 3 खरीफ की फसलें बताओ। है। मैम खरीफ की फसल में पहली कोदोकुट की, धान, सोयाबीन। जबकि रबी की फसल में गेहूं, सरसों, चना। गेहूं, सरसों। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी फसल होती है? मैम मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन, चावल और गेहूं की उत्पन्न होती सोयाबीन में कौन से गुण होते हैं? है। माफी चाहता हूँ मैम, क्या आप प्रश्न दो? सोयाबीन में कौन सा पोषक तत्व सबसे ज्यादा होता है? क्यों सोयाबीन का सेवन किया जाता है? मैम सोयाबीन में विटामिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा, प्रोटीन नहीं होता है? प्रोटीन पाया जाता है जी मैम। अच्छा, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? मैम सबसे ज्यादा प्रोटीन ही पाया जाता है सबसे उसमें। ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सरकारी नीति कार्यक्रम, आपने लिखा सरकारी नीति और कार्यक्रम अलग अलग लिखा है, तो नीति और कार्यक्रम में क्या अंतर है? मैम नीति एक व्यापक और दीर्घकालिक लक्ष्य होता है, जबकि उसी नीति को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम बनाए जाते हैं जो कि अल्पकालिक होते हैं। अच्छा, बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा मैम जनजातीय नेता थे। झारखंड छोटा नागपुर क्षेत्र से संबंधित थे। इन्होंने मुंडा विद्रोह 1899 का नेतृत्व किया था ब्रिटिश शासन के खिलाफ। अच्छा, तो भारत में बिरसा मुंडा पुरस्कार भी शुरू किया गया है अभी सरकार द्वारा, इस सरकार द्वारा किया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। जी। क्या है इसके अंतर्गत प्रावधान? किसको मिलेगा? इसके तहत जनजातीय वर्ग के लोगों को मिलेगा जो कि सामाजिक प्रशासनिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन्हें। उनको बिरसा मुंडा पुरस्कार मिलेगा? जी मैम। यहाँ तक मैं अच्छा। बता रहा हूँ। अच्छा, मंडला जिले की कोई 3 समस्याएं बताइए। मैम मंडला जिले की पहली समस्या है नक्सलवाद प्रभावित है। दूसरा मैम वहां पे कोई योजना चल रही है नक्सलवाद के इरेडिकेशन के लिए? मैम एक तो रोशनी पहल है और रोशनी के अंतर्गत क्या हो रहा है? रोशनी पहल के अंतर्गत मैम रोजगार उनको कौशल प्रदान किया जा रहा है। अच्छा, और समाधान रणनीति सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। समाधान रणनीति कौन सी सरकार चला रही, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? मैम केंद्र सरकार द्वारा 2017 में केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय चला रहा है? मैम गृह मंत्रालय के अंतर्गत चला। गृह मंत्रालय के अंतर्गत। क्यों भाई गृह मंत्रालय ही क्यों चला रहा है इसको? मैम क्योंकि यह शांति और सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है, जो कि गृह मंत्रालय के विषय क्षेत्र के अंदर। नक्सलवाद क्या होता है दुर्गेश? मैम नक्सलवाद एक मार्क्सवाद पर आधारित उग्रवादी विचारधारा है जो कि हिंसक गतिविधियों के माध्यम से अपनी मांगे सरकार से मनवाना चाहते हैं। अच्छा, तो अभी भी हमारा देश इतना विकसित हो गया है पर अभी भी नक्सलवाद जैसी स्थितियां देश में बनी हुई हैं। जी मैम, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 45 जगह हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित है। ये रेड कॉरिडोर क्या है? मैम रेड कॉरिडोर एक नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है जो कि नेपाल से लेकर आंध्र प्रदेश से त्रिपुरा तक विस्तृत है। अच्छा, कहते हैं मंडला और छिंदवाड़ा में सड़कें अच्छी हैं, है ना? दोनों जिलों में अच्छी है या केवल छिंदवाड़ा में अच्छी है? मैम जहाँ तक मेरा अनुभव छिंदवाड़ा में ज्यादा अच्छी है मंडला। क्यों भाई छिंदवाड़ा में क्यों अच्छी सड़कें हैं? मैम यहाँ पर सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की वजह से, इसके अलावा भौगोलिक स्थिति भी वहाँ समतल है, जबकि मंडला में अधिक पहाड़ी और असमतल क्षेत्र है। इसीलिए अच्छा, कौन सी जनजाति मिलती है मंडला में? मंडला में मुख्यतः बैगा और गौंड जनजाति मिलती है। बैगा और गौंड। मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जनजातियां कौन सी मोस्ट बैकवर्ड? मैम इसमें बैगा, सहरिया और भारिया 3 जनजाति पीबीटीजी में शामिल है। कौन शामिल करता है पीबीटीजी को? कौन इसकी अनुसूची कौन निर्धारित करता है पीबीटीजी की? मैम मुझे ठीक तो नहीं पता, कि मैं अनुमान लगा सकता हूँ यदि आप अनुमति दें। हाँ जी बताइए। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जनजाति कार्य मंत्रालय करता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू दुर्गेश। थैंक यू मैम। दुर्गेश जी सर। काफी अच्छी तैयारी करके आया हूँ। थैंक यू सर। गिग इकोनॉमी क्या होती है? मैम गिग इकोनॉमी अस्थायी और संविदा आधारित कर्मचारियों पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है सर, जैसे कि ओला, उबर इत्यादि। इसमें भारत में कितना प्रतिशत है इसका जीडीपी में? सर माफ करता हूँ, याद नहीं। इसके लिए कोई 2 सरकारी कार्यक्रम बताओ गिग इकोनॉमी के लिए। सर माफ चाहता हूँ सर, याद नहीं। अच्छा, आप सारे सरकारी कार्यक्रमों पर क्रियान्वयन करोगे ना? जी सर। तो इसके लिए कार्यक्रम है या नीति है सरकार की? नीति क्या है, कार्यक्रम क्या है? सर मुझे कार्यक्रम याद नहीं, गिग इकोनॉमी से संबंधित। अच्छा, कोई बात नहीं। भारत और त्रिनाद एंड टोबैगो के मध्य जो प्रधानमंत्री की विजिट हुई है, जी सर। उसके आउटकम्स क्या हैं? सर उसके आउटकम ये है कि भारत जो है
ओआईसी कार्ड प्रदान करेगा जो वहाँ के बेटिया समुदाय भारत में रहते हैं। इसके अलावा सर दोनों के मध्य स्वास्थ्य जैसे कि वैक्सीन क्षेत्र में सहयोग को भी समझौता किया गया। और सर और अभी इतनी याद कर पा रहा हूँ सर। नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान? सर नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान है द ग्रैंड कॉलर द ऑर्डर ऑफ मोस्ट एंशिएंट बेलिसी मेरिडिस करके सर नाम है। जी विलेसी है सर ऐसे कुछ नाम है ये वाला नाम है ठीक से किसके आधार पर रखा गया? वहां पे कुछ रहता होगा ना, जैसे अपन गांधी पुरस्कार देते हैं, इंदिरा गांधी पुरस्कार सर देते उनके जो नामीबिया के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके नाम पर रखा गया। हैं, कि और कुछ नाम है? सर मुझे याद कर पा रहा हूँ सर मैं। अच्छा, ये याद कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है बेटा? सर माफी चाहता हूँ सर अभी याद- अच्छा, अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान संविधान में किन किन आर्टिकल्स में हैं जो सेफ गार्ड्स हैं? सर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधान। इसके अलावा सर अभी यही याद कर पा रहा हूँ। अच्छा, डीपीएसपी अपने कौन से भाग 4 में है? जी सर इसके अलावा और कोई डीपीएसपी है? सर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 ए में प्राथमिक भाषा में हिंदी शिक्षा की बात कही गई है। 351 में हिंदी भाषा के प्रसार की बात कही गई है। और सर बस अभी यही याद कर पा रहा हूँ। 2 ही हैं डीपीएसपी। तो डीपीएसपी क्यों है जब ये तो बाहर हैं? सर डीपीएसपी से बाहर है सर मुझे। बाहर हैं जी सर। ये डीपीएसपी जैसा क्यों बोलते हैं इनको? डीपीएसपी अदर देन पार्ट 4? सर डीपीएसपी क्योंकि राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य को निर्देश देते हैं, उसी तरह ये दोनों आर्टिकल के राज्य को हिंदी भाषा के प्रसार के लिए एक प्रकार का निर्देश देते हैं। तो राज्य पर दायित्व सौंपते हैं कि भाई इन्हें प्रसार करते हैं, क्योंकि ये कार्यकारी भी नहीं है इसलिए इन्हें डीपीएसपी जैसे कहा जाता है। अच्छा, आर्टिकल 19 तो संविधान के लागू होने से ही था, जी लेकिन आरटीआई 2005 में है, जी। तो इसको लाने की जरूरत क्या पड़ गई? सर इसका मुख्य कारण है कि प्रशासन में पारदर्शिता की कमी। मतलब संविधान को नहीं मान रहे थे हम। आरटीआई कौन से आर्टिकल को मतलब डिड्यूस होता है, डिडक्ट होता है? सर ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है सर। 21 में क्या है अपना? सर 21 में व्यक्ति को बिना कानून के दंडित नहीं। दंड नहीं कर सकते जी सर। तो सूचना के अधिकार से मुझे कौन सा दंड मिल रहा है? अगर मैं सूचना ले रहा हूँ जी कि आपने सड़क को बनाने में कितना पैसा खर्च किया, जी नहीं भी दूंगा तो कौन मुझे वंचित कर रहा है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। ये ना उसका मूल टेस्ट। तो इसमें कौन सी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है? नहीं ले रहा सूचना, नहीं ले रहा, मत दो। सर इसमें सूचना लेना विभिन्न प्रकार के जैसे कि विषय पर दबाव डाला जाता था, इसलिए इसमें शामिल किए गए। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? सर ये 2014 में आया था। कुछ प्रावधान? सर इसके माध्यम से विषय ब्लोअर को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। वह पुलिस से अपनी अभिरक्षा के लिए मांग कर सकते हैं, प्रावधान किया गया सर। ऐसा कोई विसल ब्लोअर जानते हैं जिसको सुरक्षा दी हो सरकार ने? सर भी नाम है आरटीआई एक्टिविस्ट कोई प्रदेश का जिसको सुरक्षा दी हो? सर एक व्यापार से संबंधित सत्येंद्र दुबे करके साथी हैं। सत्येंद्र दुबे तो बिहार के हैं, व्यापम कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था तो बिहार वाले मध्य प्रदेश में आ गए? सर। अध्ययन करूंगा सर इसके बारे में और। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कर लेना। कैरिकॉम एक वर्ड आया, कैरिकॉम जानते क्या होता है? कैरिकॉम जी सर, क्या है? यह कैरिबियन देशों का समूह को कैरिकॉम कहा जाता है सर। अच्छा, तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा इसमें? सर मुझे याद नहीं है सर अभी कुछ कहूँ। सेबी ने भी एक कंपनी को बैन किया है। किसको बैन किया है? सर माफी चाहता हूँ सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था जी BONN, जी सर। कहाँ हुआ था? सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर इसके बारे में। COP30 कहाँ होगा? सर माफी चाहता हूँ सर। अच्छा, कोई बात नहीं, माफी क्या जरूरत है, वो तो होगा, मोबाइल पे मैसेज आएगा, आदेश आएगा। जाइए दुर्गेश, यहाँ संविधान में जाना है आपको, है ना? दुर्गेश आपने तो काफी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी है, कंप्यूटर पढ़ा, सब पढ़ा, लगातार मुख्य परीक्षा पास कर रहे हैं जी सर। आपका नॉलेज तो बढ़िया है। जी सर। मैं एक जानना चाहता हूँ कि विवाह राम जी का सफल हुआ या शंकर जी का? किनके दाम्पत्य जीवन को आप ज्यादा सफल मानते हैं, शंकर पार्वती
या राम सीता? सर मैं दोनों के ही जीवन को सफल मानता हूँ सर। दोनों को नहीं मानना है कोई, ये तो डुलमुल जवाब नहीं चाहिए मुझे। तुम जैसे यंग बच्चे से तो एक किससे डरते हो? सर कौन नाराज हो जाएगा? सर ऐसा नहीं, नहीं, अपनी 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 प्रकृति, अपनी 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 पसंद। सफल किसको मानते हैं? लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो किसका सफल है? सर मैं तो दोनों को ही मानता हूँ सर। दोनों का सफल था। जी सर। कभी साथ में ही नहीं रहे राम सीता तो? सर निश्चित रूप से साथ में थे, वनवास के 14 वर्ष दोनों साथ में ही थे सर। अच्छा, और शंकर पार्वती? वह भी निश्चित रूप से साथ में ही थे सर। वो भी साथ में ही थे। जी सर। अच्छा, तो दोनों में क्या अंतर देखते हो? क्या देखते हो पार्वती जी के चरित्र में और सीता जी के चरित्र में? चरित्र मतलब एक दृष्टिकोण में जी क्या अंतर है? सर मुझे समानता तो, लेकिन मैं अंतर भी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर में। समानता है? जी सर। समानता क्या है? दोनों में अपने पति के प्रति समर्पण का भाव, तो पूर्ण समर्पण का भाव था सर। पूर्ण समर्पण की बात है। तो क्या ये समर्पण विलुप्त हो गया है वर्तमान समाज में? जी नहीं सर, वर्तमान में समर्पण बना हुआ है, तभी विवाह संस्था वर्तमान में संचालित है सर, और पूरा समाज की व्यवस्था बनी हुई है। पक्का? जी सर। तो इसलिए लोग लंबे समय तक जिएंगे। तो अच्छा जीवन जीने के लिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए हमें पोषण और दूसरा स्वास्थ्य, दोनों फोकस अधिक करना होगा। इसके अलावा सर एनवायरनमेंट भी एक मुख्य तीनों ही चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं है। पोषण मुझे कैसा मिलेगा ये होटल पे निर्भर करेगा, खाना कैसा था मेस पे, जी सर। है ना। स्वास्थ्य हॉस्पिटल कैसे हैं इस पे निर्भर करेगा, और एनवायरनमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है इस पे निर्भर करेगा। तो मैं अपना जीवन कैसे इस तरह आगे बढ़ाऊं? सर फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए अपने स्तर पर कि हम खाना जैसे नहीं, जापान ने क्या किया है? जापान की भी एक रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कहा ये 3 चीजें अपना लो, आपका काम हो जाएगा, आप 150 साल तक जियोगे। सर माफी चाहता हूँ, रिपोर्ट मैंने पढ़ा नहीं है स्पष्ट रूप से। रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ा? जी। प्रधानमंत्री ने ऐसे किसी ब्रिज का उद्घाटन किया है जिसके ऊपर ट्रेन, नीचे जहाज जाता हो? सर माफी चाहता हूँ सर, याद नहीं मुझे उसका। संदीपनी विद्यालय खोले गए हैं। जी सर। कौन से स्कूल को संदीपनी मान लिया गया? सर सीएम वाइस जो पहले था उन्हें संदीपनी वर्तमान में नाम दिया। संदीपनी क्यों दिया? वशिष्ठ क्यों नहीं दे दिया? संदीपनी क्योंकि श्री कृष्ण के गुरु का नाम था, इसलिए। वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे। जी सर। तो आप दोनों में अंतर कर रहे हो। सर चूंकि मध्य प्रदेश से संबंधित थे, संदीपनी उज्जैन से और इससे क्या फर्क पड़ता है? राम मंदिर अयोध्या में पूरे देश ने जश्न मनाया। जी सर। क्या फर्क पड़ता है? गुरु वशिष्ठ कहाँ से थे? गुरु वशिष्ठ आश्रम रखते थे, क्यों नहीं रखा? सर मुझे लगता है ये कारण क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंधित अधिकांश मध्य प्रदेश में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को शिक्षा प्रदान की थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया। इसलिए इसका नाम संदीपनी रोड। ठीक है, जा थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अच्छा दुर्गेश, बैठिए दुर्गेश। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जी। IR, बेसिक सब्जेक्ट और MP, ये 4 पिलर हैं आपके इंटरव्यू के। जी। समझ में आ रहा है जी। कौन कौन सी चीजें हैं? बेसिक, हेलो, करंट अफेयर्स, हाँ, बेसिक सब्जेक्ट, MP और IR, जिसमें सबसे ज्यादा वीक अभी आप करंट अफेयर्स में है, वही क्वेश्चन मैं अभी क्लास में बैठ बाकी आपका एनालिटिकल वाला पार्ट हाँ ना, अच्छा है। 2-4 दिन लगेंगे उसमें, है ना। कर देंगे। 2018 से अभी तक क्या कर रहे हैं? मैम अभी तैयारी बात सुन रहा हूँ, शॉर्ट में बोल रहा हूँ, लेकिन फिर होंगे मैं कह रहा 15 तारीख के बाद इसमें करेंगे, उसको सिलेक्शन कर देंगे। चाहिए, लेकिन आप करंट अफेयर जी। ठीक है ना। अभी क्योंकि फैक्चुअल हमने आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन अब इसलिए पूछे हैं, आपका एनालिटिकल पार्ट हमने देख लिया था, बट फैक्चुअल इसलिए पूछे हैं क्योंकि इंटरव्यू का मूड जो है वो फैक्ट बेस्ड ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए आपको जितना हो सके कम से कम, इतना फैक्ट तो हम याद भी नहीं, लेकिन कम से कम करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़पेपर आप कर लीजिए, बाकी सही है। ठीक है, करंट अफेयर्स थोड़ा ठीक कर लो बेटा, है ना, बाकी अच्छे जवाब देते हो, बढ़िया। अच्छे जवाब, अच्छे जवाब। ठीक। हाँ, लेकिन तुमने बहुत ब्लंडर किया है। बिरसा मुंडा पुरस्कार गलत फैक्ट होता है। हाँ, बिरसा मुंडा में क्या होता है? सॉरी बोल देते तो तुम्हारे नंबर 5 बढ़ जाते। गलत बोलने से तुमने कहा सब लपेट दो, जनजातियों के कल्याण विकास सब में दे देंगे पुरस्कार। इस सिकल सेल के लिए एम्स के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुरस्कार एस्टेब्लिश किया है, वही सिकल सेल की ड्रग इन्वेंट करने के लिए 1 करोड़ का पुरस्कार मिलेगा किसी डॉक्टर को या किसी वैज्ञानिक को। तो फैक्ट नहीं पता तो सॉरी। नहीं पता है, सॉरी, अनुमान
सॉरी बोलने से भी नंबर मिल रहा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी ना। हाँ, काफी अच्छे आंसर दिए ना दूसरे, ठीक है, ये ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बढ़िया बढ़िया।